specific robotic surgery? So, since we are so much more precise in our preoperative templating, before the surgery, we are as a surgeon, हमारे मन में 1% का डाउट नहीं बचता है कि हम लोग क्या ये कर सकते वो कर सकते. So the planning wise precision is 100%. Execution wise it's 100%. But patient is a biological human being. So there are some factors which still cannot be predicted. What are those factors? The factors are patient's infection. अगर पेशेंट के अंदर ही कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा जो जिसको भी हम लोग मिटिगेट करके क्योंकि हम लोग प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, हर पेशेंट का एक स्ट्रिंजेंट टेस्ट किया जाता है. तो स्टेप वाइज हमारे प्रोटोकॉल डिफाइंड है जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है. जो वर्ल्ड पर्सन पे जो 2% कॉम्प्लिकेशन होता है, वी आर ऑफरिंग एट 0.4%, which is much less than the thing, because अपना हमारा OT बहुत क्लीन होता है. We are a JCI accredited hospital, so we have taken into account all small steps from patient preparation to OT preparation to sterility maintenance, हमारे instrumentation. So the overall outcome of this patient is near 100%, but we cannot say exactly 100% because we have to leave something, because human body is a biological thing. It's not like a machine. But you can say कि there is 99% survivorship, and the success rates are very much well defined in this kind of technology. And what are the risks and complications associated with this kind of surgery, and how can they be minimized? See, I think there are two things we are talking about today. One is precision on one side, and on other side, what exactly are the gains because of precision and what are the downsides of precision. पहले तो जिन्होंने रोबोट बनाया है ये कंपनी के बारे में बोलूं ताकि प्रेसिजन क्या है, कैसी होती है. 2005 में कंप्यूटर नेविगेशन आ गया. कंप्यूटर नेविगेशन इज ज्ञानेंद्रिय, ट्राइंग टू नो इट बेटर. इसके बाद जब रोबोट आया तो रोबोट एडेड कर्मेंद्रिय, मीन्स दिस इज द प्रेसिजन. मुझे यहाँ जाना है, ये कट इतना ही मारना है, जैसा भद्राराव ने कहा कि इतना पॉइंट 2 तक जाना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रोबोटिक आर्म आ गया. इट इज कॉल्ड अ रोबोटिक आर्म. सो एनीथिंग दैट इज प्रेसिजन एंड ह्यूमन एलिमेंट इज नॉट देयर. अभी पायलट्स के इतने हम लोग इंटरव्यू देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वन आफ्टर अनदर दे आर सेइंग दैट human error. You take human error out of everything and you definitely have better checklist, better buzzer alarms. आप ये सब लोग सुन रहे हैं, अभी ये सब एयरक्राफ्ट के 171 का हम लोग सुन रहे हैं. That is what is robotic surgery all about in general. Now it is there in prostate, it is there in liver, it is there in heart, and orthopedic there is something called as a robotic journal. इसमें 7 years report orthopedic के आ गए. So ये दुनिया के साथ हमें चलने के लिए with leadership in position we are going to 100% have a better result. लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहीं रोबोट की वजह से नहीं होती है. कॉम्प्लिकेशन है, जैसे भद्राराव ने बताया कि भाई इनका फला ब्लड का टेस्ट करना है, इन्फेक्शन के लिए करना है. ये जो प्रेसिजन आर्म है चेकलिस्ट को बहुत मुलायम बना देता है. To add on to this, ये जो स्ट्राइकर कंपनी का रोबो है, so that was one of the first I can say, which was started to be used for joint replacement surgery. Started in 2005 I guess. यूनिकोंडाइलर रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, जब ज़्यादा कोई रोबोटिक सर्जरीज मतलब रोबोट्स भी नहीं थे फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज. दे ऑल एडेड ऑन लेटर ऑन. सो सिंस 2005 to now almost they have been a lot of published papers also. So मेडिकल इसमें भी बहुत सारे उनके पब्लिश पेपर्स है जिनमें कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल शोन. सो ओवर लास्ट 15-20 years they have been upgrading themselves. तो अभी का जो रोबो है दैट इज द लेटेस्ट, एंड इन दैट इट हैज वन मोर एडिशनल थिंग कि जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात हुई, तो रोबोट अलग अलग है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए. सो कुछ रोबोट ऐसे हैं जिसमें यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन द रोबो कि वो कहाँ तक बोन कट कर रहा है. तो गलती से भी वो बोन के पीछे चला गया, जैसे कि बोन के पीछे हमारे मेन नर्व्स और वेसल्स रहते हैं जो पैर को सप्लाई करते हैं. अगर वो वहां पे चला गया और हुए हैं ये रिजल्ट्स वो रोबोट से,
ब्लड वेसल इंजर हो गया और फिर पैर पूरा खराब हो गया. सो ये रिजल्ट्स भी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं. बट इन दिस रोबो दे हैव समथिंग नोन एज हैप्टिक फीडबैक. सो वो एक बाउंड्री बना देता है. सो वो बाउंड्री के बाहर अगर सर्जन भी चाहे वो पुश करना 100 को, वो पुश नहीं कर सकता कितना भी ताकत लगाए. सो इट होल्ड्स इट देयर, उसके पीछे वो जाने ही नहीं देगा. तो उस हिसाब से सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे इसमें लिए गए हैं. What type of implant is used and how long can it last? Well, this implant from Stryker company has been in use for 22 years, and one of the designer happens to be our colleague. He is called here for conferences and so many things. So this design is very popular. It is 34 percentile market share in United States, and it's a very good implant. Triathlon करके बोलते हैं इसको. इसका सिंगल रेडियस, सब टेक्निकल बातें हैं. अच्छा, ये स्ट्राइकर कंपनी का जो चेयरमैन है वो इंडियन है, डॉक्टर मिस्टर लोबो. ही इज फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम गोवा. ही हैज अ हाउस इन गोवा. और अपने लिए गर्व की बात है कि भाई इतने टॉप के कंपनी के जो चेयरमैन है वो अपने इंडियन है. Great. Thank you. The surgery, the implant longevity as we talk today is 33 years. जो जहाँ कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन कोहॉर्ट में से जो पेशेंट है इसमें 33 years रिपोर्ट हैज कम फ्रॉम इंसाल स्कॉट किडी इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क. सो ये टॉप ऑफ द लाइन है, इसमें कोई संदेह नहीं है. जैसे मुझे लगता है अनूप ने कहा कि ये सर्जरी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल ऑफ टोटल सर्जरीज डन इन अ हॉस्पिटल रोबोटिक का नंबर 1 है आज की तारीख में. Any more question? सर, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आपकी जो टीम है किस तरह से उसको कन्विंस करते हैं? पेशेंट को कॉन्फिडेंस, बेसिकली पेशेंट अगर पूछ रहा है कि हमें रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करनी है, तो कभी कभी पेशेंट को डर रहता है कि रोबो करेगा तो आप क्या करोगे. तो पहले उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये रोबोटिक बोला जाता है, बट सर्जरी मैं ही करूँगा, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, मेरे हाथ में सॉ रहेगा, मैं ओपन जॉइंट करूँगा. तो ये उनको पहले बताना पड़ता है. कभी कभी हम लोग उनको वीडियो दिखाते हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, तो उनको बताते हैं कि आप वो देखिए. बट देन रोबो, उनको ये बताना पड़ता है कि रोबो हमको गाइड करता है, ओके, कि कौन सा प्रोसेस यूज़ करे, कितना कौन से पोजीशन पे रखे, और वो वहाँ बैठा कि नहीं. और वन मोर बेनिफिट कि टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, बीच में भी सर्जरी के बीच में भी रोबो हमें बताता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा जा रहा है. सो वी कैन टेक अ चांस. जो हमें कन्वेंशनल जो हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो हम लोग ऑपरेशन करते हुए कोई हमें बताता नहीं. मेरे आई साइड बताता है, बाई चांस मेरा असिस्टेंट सीनियर रहेगा तो बताता है सर थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है. बट अदरवाइज ये रोबो हमें बताता है, मॉनिटर पे दिखता है कि यस हम लोग थोड़ा 2 डिग्री पे रोटेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा वो करेक्ट कर रहे हैं, तो वो चेंजेस हम ले सकते हैं. तो पेशेंट के जो काउंसलिंग रहता है तभी हम लोग पेशेंट को बताते हैं. Intraoperatively also we get a graph of at each range of motion 0, 15 degree, 45 degree, 90 degree and deep flexion. हर रेंज का एक ग्राफ मिलता है कि आपका टिश्यू टेंशन कहीं ऑफ जा रहा है या नहीं. तो वी हैव अ पैरामीटर जिसमें हम बैलेंस करें ताकि वो रेंज आपको स्मूथ फील हो. रोबोट हेल्प्स अस नोइंग दैट. Doctor, can the operation be conducted on both the knees simultaneously? यस, वेरी वेल, इट कैन बी. हम लोग उसमें 3 ये मानते हैं. पहला, पेशेंट अगर 70 से नीचे रहना चाहिए, उसको उसके शुगर वेल कंट्रोल चाहिए और उनका किडनी एंड हार्ट इज वर्किंग वेल, देन इट इज ओके, वी कैन डू इट.